एक बिहारी सौ पे भारी। क्या आपको पता है ये स्लोगन किसने कहा है? अगर आपको नहीं पता है तो आइए आज की इस वीडियो में इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। एक बिहारी सौ पे भारी, ये स्लोगन ज़्यादातर बिहारियों के ज़ुबान पे रहता है और बिहार के हर उस बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे रहता है, एक बिहारी सौ पे भारी। और ये स्लोगन सिर्फ लोगों के दिलों में एहसास ही नहीं, ताकत ही नहीं, बल्कि वो शक्ति देता है जिससे लोग खुद को अपने बिहारी होने पे भी गर्व करते हैं। पर क्या आपको पता है ये स्लोगन किसने कहा है, एक बिहारी सौ पे भारी? क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कब से की गई, कब से बोला गया? किसी को भी पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आइए आज की इस वीडियो में एक बिहारी सौ पे भारी को पूरा हिस्ट्री जानते हैं। आज जो बिहार में हो रहा है वो पहले नहीं हो रहा था, और जो पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है बिहार में। तो आइए पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। ये एक ऐसी कहानी जो बिहार में ही रहने वाले जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह, आप उनके बारे में तो सुना ही होगा। वो ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आत्म बलिदान दे दिए। वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने राज के लिए, अपने देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान तक भी बलिदान कर दी। आइए आज इस महान पुरुष के बारे में जानते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था, जो बिहार के ही जगदीशपुर में हुआ था उनका जन्म। वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका फैमिली जमींदार थे और वो राजाओं महाराजाओं की तरफ अपना ज़िंदगी जीते थे। कहानी कुछ ऐसा है, बाबू वीर कुंवर सिंह उन्हें शुरू से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध में लड़ने की उनको ज़्यादातर प्रेरित करता था। उनकी ख्वाहिशें थी तलवारबाजी, घुड़सवारी ज़्यादातर। 1857 के विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, उस दौरान उन्होंने उस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था जो अंग्रेज़ों ने भारत पे चढ़ाई करी थी और अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बाबू वीर कुंवर सिंह ने लड़ा था और ये आवाज़ उठाया था कि हमारे देश में ऐसा नहीं चलेगा, अंग्रेज़ों की गुलामी हम नहीं सहेंगे। उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह का उम्र 80 वर्ष था और उस 80 वर्ष के उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने ऐसा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, ऐसा लड़ा जो अंग्रेज़ों को देख करके अंग्रेज़ खुद डर गए और वो यहाँ तक भागने के लिए भी तैयार हो गए। बाबू वीर कुंवर सिंह के ताकत और बलिदान और साहस इतना गजब के था जो अंग्रेज़ देख करके डर जाते थे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है। सन 23 अप्रैल 1858 में ही जगदीशपुर में एक युद्ध में वीर कुंवर सिंह के हाथों में गोली लग जाती है और उस गोली के वजह से हाथ में जख्म हो जाता है, उनके रगों में पॉइजन फैलने लगता है और उस पॉइजन फैलने के वजह से वीर कुंवर सिंह एक हाथ से तलवार लेते हैं और दूसरे हाथ को काट कर गंगा में बहा देते हैं और उस हाथ को काटने की वजह से धीरे धीरे उनकी हालात गंभीर होती जाती है। फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाती है, ब्लड शरीर से निकल जाता है जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और शायद उसी समय से बाबू वीर कुंवर सिंह को एक बिहार की साहसी और हिम्मत वाले व्यक्ति को कहा जाता है और ये कहा जाता है कि एक बिहारी सौ पे भारी। ऐसा स्लोगन शायद उसी समय से कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा बगावत करी थी, ऐसा लड़ा था जो अंग्रेज़ खुद डर करके यहाँ तक देश छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 80 के उम्र में उन्होंने ऐसा युद्ध किया था कि जो अंग्रेज़ों को सोचने पे मजबूर कर दिया और शायद यही एक वजह है जिसके बाद बिहारी खुद पे गर्व करने लगे और ये खुद से कहने लगे कि एक बिहारी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और शायद यही वजह है जो बिहारी उस समय से लेकर के अपने आप को ये कहते आते हैं कि एक बिहारी सौ पे भारी। और एक एग्जैक्ट इसे टाइमलाइन नहीं कर सकते। इसके बाद 2000, 2005, 10, 12 में बहुत सारे ऐसे स्लोगन बताए गए, बहुत ऐसे स्लोगन जहाँ भी लोग जाते थे वैसे कहते थे कि एक बिहारी सौ पे भारी। एक्चुअली आपको पता है कि एक बिहारी सौ पे भारी का मतलब क्या है? एक बिहारी सौ पे भारी का मतलब ये है कि वो बिहारी, वो एक व्यक्ति जिसमें काफ़ी ज़्यादा साहस हो, हिम्मत हो, अपने काम के प्रति ईमानदार और जो काम को करे पूरी ईमानदारी से, जब तक कि वो काम खत्म ना हो जाए
तब तक उस काम को छोड़े नहीं। तो एक बिहारी 100 पे भारी का मतलब ये दर्शाया जाता है, इससे ये डेफिनेशन निकलता है कि बिहारी को सबसे ज़्यादा इस काम के लिए बताया जाता है कि बिहारी अगर कोई काम को करता है तो पूरे मन से, पूरे लगन से और उस काम को ईमानदारी से करता है। तो इस स्लोगन का यही एक अर्थ निकलता है, एक बिहारी 100 पे भारी। एक फिल्म आई थी दिनेश लाल निरहुआ की, एक बिहारी 100 पे भारी, और वो फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो इस फिल्म के बाद शायद एक बिहारी 100 पे भारी ये लाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया, जिसके वजह से बिहारी सबसे ज़्यादा इस लाइन को बोलते हैं। बच्चा बच्चा के ज़ुबान पे रहता है एक बिहारी 100 पे भारी। शायद ये इसीलिए ये स्लोगन एक नाम, ये नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया, जो लोग खुद को गर्व से कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, मैं बिहारी हूँ। शायद ये कहानी सुनकर के अपने आप पे बहुत गर्व भी हुआ होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। पर अब आते हैं बिहार के रियलिटी पे। एक्चुअली में बिहार में हो क्या रहा है? वो बिहार पहले जैसा बिहार नहीं रहा, जो अब दिन पर दिन बिहार बदलते जा रहा है। बिहार में मारकाट, गोली बंदूक, हर रोज़ कोई ना कोई हत्या, हर रोज़ कोई ना कोई मर्डर, हर रोज़ कोई ना कोई स्नैचिंग, बहुत ऐसे अपराध बिहार में फैलते जा रहा है। क्या एक बिहारी होने पे सच में आप प्राउड करते हैं या खुद को शर्मिंदा आता है? ये सवाल सोचने वाली है, और उन सभी लोगों के लिए है जो बिहारी खुद को कहते हैं और शायद ये कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। तो शायद ये भी उनको सोचना चाहिए कि बिहार वो जो पहले बिहार था और शायद अब बिहार में बहुत फर्क है। ऐसे पॉलिटिक्स, ऐसे राजनेता जो बिहार को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, एक्चुअली में इस बात को सोचना पड़ेगा। व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ बिहार? आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं, समझते हैं। आज का वैसा बिहार है जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर, स्वच्छता, इस सभी के सभी पे थप्पा लगते जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप ये सवाल उठाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। शायद आपको ये नहीं बात पता है, तो आज आपको ये जान लेनी चाहिए कि बिहार में लोगों को एजुकेशन के नाम पे लूटा जा रहा है। वो बिहार नहीं रहा। यहाँ की पॉलिटिक्स, राजनीता, जो सिर्फ पढ़ाई के नाम पे कॉलेज, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, वो ऐसे डिपार्टमेंट बनते जा रहा है बिहार, जहाँ पे एक कचरे के ढेर में गिनती होते हुए देखा जा रहा है। ऐसा बिहार जहाँ पे लोगों को इलाज ढंग से नहीं होता हो। ऐसा बिहार जहाँ पे एक स्वच्छता को देखते हुए भी आप देखेंगे गंदगी को कितना फैलाया जाता है। ऐसा बिहार जहाँ पे अगर सवाल उठा दिया जाए कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स और जितने सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, अगर आप उस पर सवाल उठाते हो तो आपको लाठी बरसाई जाएगी, आपको लाठी से चार्ज किया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, धमकाया जाएगा। एक ऐसा बिहार बनते जा रहा है। यूपी के बाद शायद वो मात्र बिहार है जो क्राइम के नाम में नंबर 1 बनते जा रहा है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई मर्डर, हर रोज़ कोई ना कोई गैंग रेप, हर रोज़ कोई ना कोई स्नैचिंग, हर रोज़ कोई ना कोई किडनैप, ये दिन पर दिन बिहार में बढ़ते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार को दिख नहीं रहा है? क्या सरकार देख करके अनजान बन रही है, देख करके अनदेखा कर रही है? और शायद ये सवाल उन सभी बिहारियों को उठाना चाहिए, उस राजनेता से, उस पॉलिटिक्स से जो हमारे बिहार को लूटा जा रहा है। एक बीजेपी के ही सहयोगी मनीष कश्यप, जिन्हें यूट्यूबर भी कहा जाता है, वो सवाल पीएमसीएच के हेल्थ केयर पे मुद्दा पे सवाल उठाते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, उन्हें मारा जाता है और उन्हें धमकाया जाता है और उन्हें 3 घंटे कैद करके भी रखा जाता है, इसलिए कि तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो। और शायद ये हमारे सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि हर उस सेक्टर में हो रहा है जहाँ पे गलत तरीके से इलाज, गलत तरीके से फ्रॉड, वो हर चीज़ किया जा रहा है बिहार में। और ये सिर्फ मनीष कश्यप के साथ ही नहीं हुआ है, इसके पहले भी जनता जंक्शन के प्रशांत राय के साथ भी हो चुका है। वो पीएमसीएच जिसमें वो खुद सवाल पूछे थे और वहाँ पे उनको पीटा गया था, बहुत मार मारी गई थी। और शायद ये 2 लोग ही नहीं बल्कि बहुत ऐसे गरीब फैमिली है जो पीएमसीएच में इलाज कराने जाते हैं और उस व्यक्ति को मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। क्या ये हमारे बिहार की रियलिटी है या सच में कुछ ऐसा बनाया जा रहा है या हमारे बिहार को बर्बाद किया जा रहा है? अगर ये बिहार में गलत हो रहा है तो ज़रूरी है हम सबको सवाल उठाने का, बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी, बिकॉज इट्स फॉर बिहारी। बिकॉज आप सोच के देखो,
वो सरकारी संस्था जहाँ पे गरीबों को इलाज कराया जाता हो, इलाज के लिए बनाया गया हो, वहाँ पे लाठी चार्ज किया जाए, तो आप सोच के देखो कि ये कितना शर्मनाक है कि बिहारियों के लिए हो सकता है। क्या शायद आप खुद को एक बिहारी होने पे गर्व कर सकते हैं? नहीं, सवाल सीधी से उठता है नहीं, क्योंकि बिहार में ही रह करके बिहार के ही हेल्थ केयर पे और उस सभी चीज़ों पे बंदी बना दिया जाए, तोड़ मरोड़ के तोड़ा जाए, बर्बाद किया जाए, तो सीधी सी बात है बिहारियों के लिए शर्मनाक है। और शायद इसलिए मैं एक सवाल बिहार के हेल्थ मिनिस्टर से करना चाहता हूँ, मंगल पांडे। क्या आपकी यही सिस्टम है, क्या आपकी यही हेल्थ डिपार्टमेंट है जो सरकारी संस्था में ऐसी गुंडागर्दी चल रहा हो, या बहुत ऐसे सिस्टम जिसे खराब किया जा रहा हो? और मैं सवाल बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से भी करना चाहूँगा, क्या आप यही बिहार को डेवलप कर रहे हैं? क्या आप यही बिहार को स्वच्छ और अच्छा बिहार को बना रहे हैं, जहाँ पे गुंडागर्दी, क्राइम, रोज़ कोई ना कोई मर्डर, गोली से मार देना, रोज़ कोई ना कोई घूस लेना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है? क्या आप बिहार को बना रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं बल्कि उन सभी बिहारियों की तरफ से आपको जवाब देना पड़ेगा। यूपी के बाद क्राइम रेट बढ़ रहा है तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बिहार में बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम करने लगे हैं, तो शायद ये सरकार पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सरकार पे भी एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है कि इतना ऐसा क्यों। अब आप इस डेटा को देख सकते हैं, स्कूल से लौटते समय एक नाबालिग बच्चे की लाश मिलती है झाड़ियों में। एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली से मार करके हत्या कर देना। मुजफ्फरपुर जिला स्कूल के सामने डबल मर्डर, और न जाने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हर रोज़ देखने को मिलता है। बहुत ऐसे मर्डर, स्नैचिंग, किसी के पैसे लूटना, कहीं पे रोड एक्सीडेंट। अब सवाल कर लेते हैं उस बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ पे हाई स्पीड के वजह से रोज़ डेथ हो रहा है। अब आप इस डेटा को देख सकते हैं, 2022 के अकॉर्डिंग बिहार में 10,801 रोड एक्सीडेंट हुआ, वो भी हाई स्पीड की वजह से। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिहार 14th नंबर पे आता है। 14 नंबर पे बिहार आता है रोड एक्सीडेंट के मामले में, जहाँ पे हर रोज़ हाई स्पीड की वजह से कोई ना कोई डेथ हो रहा है। तो आप सोच के देखो दोस्तों कि बिहार सच में डेवलप हो रहा है या बिहार बर्बाद हो रहा है? ये सवाल सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी है। वो सभी सेक्टर डेवलप होना चाहिए, इंडिया डेवलप होना चाहिए, जहाँ पे गरीबों को मदद मिले, गरीबों की सेवा, यहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया जा सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी